Hello friend, this is Three Way to Survive Apocalypse episode 24। एपिसोड के स्टार्टिंग सभी लोग डोगजा को भला बुरा कह रहे होते हैं क्योंकि डोगजा ने उस बंदे का हाथ काट दिया होता है और डोगजा उन सभी की तरफ गुस्से से देखता हुआ कहता है, तुम सभी लोग अभी भी मुझे ब्लेम कर रहे हो, तुम ही हो जो कि पहले मुझसे लड़ने आए थे और आप मुझे ब्लेम कर रहे हो। तभी हमें उस हाथ कटे हुए आदमी के पास दिखाया जाता है जिसकी कैरेक्टर प्रोफाइल आ गई होती है डोगजा के सामने, जिसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है मिनसांग हान और इसकी एट्रीब्यूट होती है गैंगस्टर कॉमन और इसे किसी भी कॉन्स्टलेशन ने सपोर्ट नहीं करा होता है। पर डोगजा कहता है कि किसी भी कॉमन बंदे के होते हुए भी इसकी जो स्टैट थी बहुत ही ज़्यादा हाई थी, जिसके लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। डोगजा गुस्से से उन लोगों की तरफ फिर से देखने लगता है। वो सभी लोग डोगजा को देखकर काँपने लग जाते हैं और डर गए होते हैं। तभी डोगजा कमज़ोर लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम लोग शायद से इन लोगों से डर गए हो। ये लोग तुम्हें डरा रहे हैं क्योंकि ये लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ताकत और कॉइन्स है, इसलिए तुम लोग डर कर मेरे ऊपर हमला करना चाहते हो। लेकिन तुम्हारे बीच में ये जो लोग हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तभी इनो हँसते हुए कहता है, डोगजा तुम क्या कहना चाहते हो? साफ-साफ कहो। इनो कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास ज़्यादा कॉइन है और हमारे पास हायर स्टेट्स है। तुम हमें झूठ बोल रहे हो। तभी डोगजा कहता है, ये सभी गैंगस्टर्स हैं। सभी लोग एक दूसरे में बात करने लग जाते हैं और बात कर रहे होते हैं कि क्या उनके पास सही में कॉइन्स ज़्यादा है। तभी एक व्यक्ति इनो के पास आके कहता है कि तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास इतने सारे कॉइन्स हैं। तभी इनो सभी लोगों से कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा मैंने बहुत सारी चीज़ें बेची थी, तो मेरे पास कॉइन्स तो होंगे, लेकिन डोगजा के पास मुझसे ज़्यादा होंगे। तभी इनो मन में ही सोच रहा होता है कि जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ पर इस स्टेशन में 87 पीपल थे, लेकिन अब सिर्फ 50 ही लोग बचे हैं। डोगजा ये बातें सभी को बता रहा होता है। लोग डोगजा को कह रहे होते हैं कि जो लोग पेट्रोल पे गए थे, मतलब खाना लेने, वो लोग मॉन्स्टर के द्वारा मारे गए हैं। तभी डोगजा सभी लोगों से कहता है कि क्या तुम सच में इस बात में विश्वास करते हो कि मॉन्स्टर ने ही उन लोगों को मारा है? सभी लोग डोगजा की बातों को सुनकर हक्का-बक्का हो गए होते हैं और एक ही जगह पे फ्रीज़ हो गए होते हैं। तभी डोगजा सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुमने एक बार भी ये सोचा कि सिर्फ़ कमज़ोर लोग ही मारे जा रहे हैं, इनके गैंग के एक भी बंदा नहीं मरा है। और वो लोग जब भी पेट्रोल से वापस आते हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग होने का कारण यही है कि वो लोग तुम्हें एक-एक करके मार रहे हैं, ना कि तुम्हारे लिए कोई खाना इकट्ठा कर रहे हैं और तुम्हारी मदद कर रहे हैं। डोगसा इनो की तरफ उँगली करते हुए सारी चीज़ें बता देता है और इनो इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया होता है और हमें कुछ पीछे की क्लिप्स दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि पहले ही हमें बताया जा चुका है कि हम किसी को भी किल करते हैं तो हमें कॉइन्स मिलेंगे। इसलिए तुम लोगों ने सोचा नहीं और इन गैंगस्टर्स ने तुम्हारे कई लोगों को ख़त्म कर दिया। तभी कॉन्स्टेलेशन ऑफ प्रिजनर ऑफ गॉर्डन हेडमैन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में होता है। तभी हमें कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जो पेट्रोलिंग के लिए गए होते हैं और उसमें से एक कमज़ोर आदमी को बाँध कर लोग मार रहे होते हैं। तभी वो व्यक्ति कहता है कि अब मेरी बारी भाई, अब मुझे कुछ कॉइन्स लेने हैं। तभी कुछ लोग गुस्सा होकर इनो को बोलने लग जाते हैं। इनो सभी लोगों से कहता है, चुप हो जाओ, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। डका भी ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा हँस रहा होता है। तभी इनो के सभी लोग हथियार लेकर सभी लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी डोगजा सभी लोगों से चिल्लाकर कहता है, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ प्राइड बची है, तो तुम इनसे लड़ना शुरू कर दो। इनो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और सोच रहा होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा है, हम इनसे लड़ पाएँगे? तभी कॉन्स्टेलेशन ऑफ द प्योर गोल्ड एलिजमेंट जो कि इनो को एविल डोर देते हैं। डोगसा अपनी तलवार लेकर उनके सामने खड़ा हो गया होता है और सभी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोग बूढ़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और कह रहे होते हैं, इस दुनिया में बहुत ही अजीब-सी घटनाएँ हो रही हैं और बहुत ही बुरा हो रहा है। अब हम क्या करें? कुछ लोग जो यंग होते हैं, वो लड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन लड़ने के लिए तैयार हो गए होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए। सभी लोग एक-दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही भयानक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग एक-दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू करते हैं। वो औरत जिसके पास बच्चा था, वो अपने बच्चे को बोल रही होती है कि तुम इस हथौड़े को पकड़ो और जो भी तुम्हारे पास आएगा, उसे इस हथौड़े को घुमाकर मार देना, जैसा हमने ट्रेन में पहले भी किया था। हान भी उन लोगों से लड़ रहा होता है और फाइट कर रहा होता है। शांग और गिलियो दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे होते हैं। तभी डोगजा के ऊपर 2 गैंगस्टर्स हमला करते हैं। डोगजा अपनी तलवार से उन दोनों को टुकड़े-टुकड़े कर देता है
तभी वो लोग अपनी जान की डोग्जा से भीख मांगने लगते हैं, पर डोग्जा रुकता नहीं है। डोग्जा तुरंत ही उसके मुंह में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। जेलियो भी इस लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा लड़ रही होती है और ज़्यादा थक गई होती है। तभी उसे एक रिक्वायरमेंट दिखती है जिसमें उसे क्योरनिंग फिगर कंप्लीट करना होता है। हुईवान अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लोगों को मार रही होती है, यानी गैंगस्टर्स को। हुईवान को अपनी फीलिंग एक अंधेरे से रूम में अकेले पड़े हुए शांत से स्वभाव में दिखाई दे रही होती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, उसका एट्रीब्यूट ब्लॉसम जजमेंट ऑफ इविल हीरोइक स्टार्ट हो जाता है और एक तलवार सबके सामने आ जाती है। इसी के साथ डोग्जा का ध्यान हुईवान की तरफ जाता है और वो कहता है, जजमेंट ऑफ इविल बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक स्किल्स है और इसके सामने तो मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गई है हुईवान अब। ये सारी टेक्निक हुईवान की ब्लॉसमिंग की होती है। तभी हुईवान से इनो का राइट हैंड लड़ने आता है। हुईवान उसकी तरफ देख के हंसती है और कहती है, बेवकूफ़। और हुईवान अपनी टेक्निक को स्टार्ट करते हुए उससे लड़ना शुरू कर देती है। हुईवान अपनी जजमेंट ऑफ टाइम की स्किल को स्टार्ट करती है। इसी के साथ कॉन्स्टलेशन प्योर ऑफ गॉड अरेंजमेंट भी इस टेक्निक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं, बहुत ही अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। और इस टेक्निक से जो भी लोग बुरे होते हैं उनके जजमेंट का पल्ला एक साइड भारी पड़ने लग जाता है। और हुईवान एक एक करके सभी को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देती है। इनो पर भी हमला होता है और इनो सोचने लग जाता है, अब मैं किस तरीके से अपनी जान को बचाऊं। सभी लोग कहाँ हैं? कोई भी मुझे बचाने नहीं आ रहा। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, हुईवान एक-एक करके सभी को बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है। डोग्जा ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही शांत हो गया होता है, क्योंकि वो हुईवान की इस टेक्निक को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है और सोच रहा होता है, हुईवान अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। वो अकेले ही इन सभी को खत्म कर देगी। हुईवान अकेले ही लड़ते हुए इनो के पास पहुंच गई होती है और अपनी तलवार को इनो के सर के ऊपर पॉइंट कर दिया होता है। हुईवान के पॉइंट करने के बाद इनो कहता है, डोग्जा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं किसी तरीके से जिंदा बच गया तो तुझे जरूर मार दूंगा। हुईवान तुरंत ही अपनी तलवार को घुमाते हुए इनो का गला उड़ा देती है। तभी कुछ कॉन्स्टलेशन जो चैनल पर होते हैं वो कह रहे होते हैं, आज लगता है कुछ ज़्यादा ही मैसी चीज़ें हो गई हैं। और तभी सर्वाइवल फी का टाइम हो जाता है। सभी लोगों से सर्वाइवल फी कलेक्ट किए जा रही होती है। हुईवान बहुत ही ज़्यादा थक गई होती है और उदास होती है कि मैंने इतने सारे मर्डर कर दिए अपने फ्रेंड और सभी लोगों को बचाने के लिए। तभी डोग्जा हुईवान के पास आता है और हुईवान को उठने के लिए हाथ बढ़ाता है। हुईवान डोग्जा की तरफ देखते हैं और रोने लग जाती है। डोग्जा उसे चुप कराने लग जाता है। तभी वहाँ पर सांग और गैलियो भी आ जाते हैं और सर्वाइवल फी की मिडनाइट सर्वाइवल फी ले ली जाती है। जो कुछ जिन लोगों के पास सर्वाइवल फी नहीं होगी वो लोग मारे जाएंगे। तब भी सर्वाइवल फी का मेन सिनेरियो ख़त्म हो जाता है और सभी लोगों को एक नोटिफिकेशन आता है कि आप लोगों को इस जगह से मूव करके किसी दूसरी जगह पे जाना है, ताकि आपका नेक्स्ट सिनेरियो एक्टिवेट हो सके। इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो।